एक प्रश्न पूछा गया है कि आनापान व विपश्यना के पीछे साइंस क्या है। कैसे आनापान व विपश्यना से लाभ होता है और यह लाभ सदा रहने वाला है। यह हमें सतमार्ग पर ले जाएगा, हमें परम निर्वाण तक ले जाएगा। यह कैसे पता चले? यह प्रश्न अच्छा है कि आनापान वो विपश्यना के पीछे साइंस क्या है। हमें सबसे पहले तो इस बात पर विचार करना होगा कि इस जमीन पर जो जीवन जुड़ा हुआ है वह जीवन सांसों से ही जुड़ा हुआ है। अगर सांस बंद हो जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, कभी आपने प्रयोग किया हो या न किया हो तो अब करना। जैसे ही सांस को आप बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी नाक बंद कर लें, सांस लेना बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपके विचार रुकने लगे, एकदम स्टॉप। आपने सांस बंद की, नाक बंद की, मुंह बंद किया, आपकी सांस बंद हुई, आपके विचार बंद हो गए तुरंत। यह करके देखना, 1 सेकंड का काम है। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य का पूरा जीवन उसकी सांस से ही चलता और बढ़ता है। अगर सांस रुकी, विचार रुके, विचार रुके और धीरे धीरे सांस रुकते ही उसके अंदर ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। ऑक्सीजन के अलावा, हम तो खाली ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, पूरा यह संसार मनुष्य के अंदर सांसों के जरिए जाता है। हवा है, पानी है, उसके अलावा रोशनी है, उसके अलावा और न जाने कितने रासायनिक तत्व हैं, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि ऑक्सीजन से मनुष्य का जीवन चलता है, लेकिन कितने एटम अंदर जा रहे हैं, कितने एटम अंदर से बाहर आ रहे हैं, हम नहीं पता। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य का पूरा जीवन या किसी का भी पूरा जीवन इस अस्तित्व में वह सांसों से ही टिका हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि सांसों के पीछे का जो विज्ञान है आनापान सती में क्या है। आनापान सती को जब हम करते हैं तो हम, जैसे हमने बार बार बात की है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हम तो दृष्टा की तरह खड़े होकर देखते हैं कि क्या चल रहा है, और हम यह पाते हैं कि सांस आती है, सांस जाती है। शरीर में जहाँ जहाँ वो सांस पहुँचती है उसका अनुभव हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करेंगे। यह सबके अपने अपने अनुभव हैं। किसी को सांस का पता ही नहीं चलता, किसी को सांस का यह पता चलता है कि कहाँ गई, किसी को यह पता चलता है कि वह सांस कितनी देर तक रुकी, कितनी देर में बाहर आ गई, किसी को यह पता चलता है कि वो सांस छोटी थी या लंबी थी। तो यह जितनी जितनी गहराई में हम इस अभ्यास में उतरेंगे वैसे वैसे हमें इसके अलग अलग आयाम पता चलेंगे कि कितने आयामों में हम आनापान सती को अपने अंदर महसूस करते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका अभ्यास कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आपके विचार, आपका मन किस अवस्था में है। क्योंकि आनापान सती सबसे मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि हमें तो पहले तो हमें सांस हमने कभी देखी ही नहीं अपनी, आ रही है, जा रही है, ऑटोमेटिक चल रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे अपने काम ही पूरे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जब हम सांस को देखना शुरू करते हैं दृष्टा की तरह, एज एन ऑब्जर्वर, वैसे ही हम सांस लेना शुरू कर देते हैं। कभी वो सांस तेज हो जाती है, कभी वो सांस हल्की हो जाती है, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं करना था। तो यह भी एक सबसे बड़ी आदमी के अंदर दिक्कत है, आती है आनापान सती करते समय, कि वह सांस को, उसे लगता है कि वो लेने लग गया है, सांस अपनी तरफ से ले रहा है, जो कुदरतजन्य तरीके से अब तक चल रही थी, जब तक उसे होश नहीं था, जब तक वो आनापान सती नहीं कर रहा था।
या अपनी सांसों को नहीं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तब तक जो सांस चल रही थी और अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो सांस चल रही है वो उसे लगता है कि अलग अलग है। अब मैं लेने लगा हूं। धीरे धीरे अभ्यास से हमारी यह बात भी स्पष्ट होती है कि सांस अपने से जो चल रही है वही हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, अपनी तरफ से नहीं लेते। पीछे क्या इसके विज्ञान है, इस पर अगर बात करें तो आपने देखा होगा, हम सबका यह अनुभव है अगर हम थोड़ा सा सीरियस होकर इस पर विचार करते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन पहली बात तो सांसों से टिका हुआ है। दूसरा यह कि मनुष्य जब दूर खड़े होकर निर्लिप्त भाव से अपने जीवन को देखता है, अपने इस शरीर को देखता है, अपने इस शरीर को चलते हुए देखता है, अपने इस मन को चलते हुए, इसमें उठ रहे विचारों को चलते हुए उसको महसूस होता है, तब उसे यह पता चलता है कि उसका पूरा जीवन लिप्तता में गुजर रहा है, जबकि वह निर्लिप्त होकर भी जीवन जी सकता है। लिप्तता क्या है? लिप्तता यह है कि जो भी विचार आया उसी को पकड़कर वो उसके साथ हो लेता है और कर्म कर बैठता है। वह कर्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उस जो विचार उठा था उस पर उसको इतनी देर ध्यान देने की जरूरत थी, नहीं थी, उसको इस बात का आभास ही नहीं हो पाता। कहने का अर्थ यह है कि वो एक ऐसी स्थिति में है मनुष्य कि उसको यही पता नहीं चलता कि क्या उसका फायदा है और क्या उसका नुकसान है। और अब आप यह महसूस करेंगे कि एक तरफ हमारी पढ़ाई लिखाई, समाज, सभ्यता और हमारा इंटेलेक्ट, जो हम कहते हैं कि हमने इतना कुछ यहां सीखा है, और एक तरफ आनापानसति के जरिए माइंड को ऑब्जर्व करना, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, उससे हमें यह पता चलता है कि हमें तो अभी तक यही पता नहीं चला कि कौन से विचार को हमें कार्यान्वित करना है और कौन से विचार को कार्यान्वित नहीं करना है, क्योंकि विचार तो सब उठ रहे हैं। और विचार क्यों उठ रहे हैं? विचार उठ रहे हैं क्योंकि हम इंद्रियों के जरिए जिस दृश्य को देख रहे हैं, या कानों के जरिए जो सुन रहे हैं, या स्पर्श के जरिए जो अपनी त्वचा में, अपनी काया में महसूस कर रहे हैं, या नाक के जरिए जो सूंघ रहे हैं, या मुंह के जरिए जो स्वाद ले रहे हैं, अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि यह जो भी इंद्रियों के जरिए हमारे अंदर मस्तिष्क में, हमारे दृष्टि पटल पर, या कह लें इससे भी अंदर हमारे चित्त में, जहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जहां यह छू रहा है, इंद्रियों का जो भी, इंद्रियों से जो भी हमने लिया, जो भी भाव हमारे अंदर उठा, वो जहां चित्त पर उठ रहा है, वो जहां चित्त पर लग रहा है और संवेदना उठ रही है, हम वहां तो देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि हम जो भी विचार उठा उसके पीछे चले जाते हैं। कोई लड़की देखी उसके पीछे चले गए, कोई गाड़ी देखी उसके पीछे चले गए, दूसरी गाड़ी देखी फिर उसके पीछे चले गए, फिर तीसरी गाड़ी देखी उसके पीछे चले गए, फिर कोई घर देखा उसके पीछे चले गए, फिर कोई लैंड देखी उसके पीछे चले गए। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम बिना कंट्रोल के चलते हैं। और वैसे हम कहते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, वैसे हम कहते हैं कि हमें पूरी होश है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना था, वो मैं वहीं जा रहा हूँ, मैंने वहीं का टिकट लिया है, या मैंने गाड़ी उसी रास्ते पर मेरी चल रही है जहां मैंने जाना है। अब दो चीजें एक साथ आप देख रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम पूरे होश में हैं, जानकर काम कर रहे हैं,
समझकर काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारी वह स्थिति है जहां पर हम असहाय हैं, जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से विचार काम का है, कौन सा नहीं है, जहां हमें पता ही नहीं चलता कि इंद्रियों ने कहाँ हमारे चित्त पर संवेदना प्रकट की और वह संवेदना के बाद जो विचार उठा है वो जरूरी है नहीं है, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनका हमें पता ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में, जिसको हम कहते हैं कि हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, हमारा सोच विचार है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वह तो काम ही नहीं करता वहां पीछे, वह तो बहुत बाहर काम कर रहा है। यही साइंस है, आनापान और विपस्सना के पीछे यही साइंस है कि हम वहां जाकर देखें जहां हम अपने इंटेलेक्ट के सहारे जा ही नहीं पा रहे हैं। कैसे जाएंगे? आनापान सती हमसे कहती है कि जब हम एज एन ऑब्जर्वर अपनी इंद्रियों की संवेदनाओं से, चित्त में जो संवेदनाएं उठ रही हैं, चित्त पर जो प्रभाव पड़ रहा है और उसके बाद जो विचार उठ रहा है, उसको वहीं पकड़ें। आनापान सती हमसे कहती है कि हम एज एन ऑब्जर्वर देखते रहें कि क्या चल रहा है। इसका मतलब माइंड इस फैकल्टी में भी काम करता है। माइंड देख सकता है कि क्या चल रहा है। इससे यह पता चलता है कि एक दृष्टा हमारे साथ है, हमेशा है। और यह दृष्टा की बात ऐसा नहीं कि आनापान सती में ही की गई, बुद्ध ने ही अपनी इस तकनीक में कही, यह तो कृष्ण ने भी कही, और यह तो इससे पहले भी और भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने सबने कही। यह कोई नई बात नहीं है कि दृष्टा मनुष्य के अंदर है। तो हमें आनापान सती के जरिए, विपस्सना के जरिए इस दृष्टा के भाव को मजबूत कर लेना है, ताकि हम इस पूरे साइंस को समझ सकें कि हम जहाँ से हम अपनी बुद्धि, अपना दिमाग और अपने विचारों का इस्तेमाल करके और यह सोच रहे हैं कि हमने यह इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा उपयोग कर लिया और कुछ कमा लिया संसार में, या अपनी इज्जत बढ़ा ली, या अपने लिए कुछ जोड़ लिया, या समाज के लिए कुछ कर दिया, यह तो बहुत बाहर की बात है। क्योंकि यह जो भी हमने किया इसके हमें परिणाम भुगतने भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया, समाज के लिए भला कर दिया तो इससे हमारा कोई भला हो गया। इससे हमारा कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि हमें इससे निर्वाण नहीं मिलेगा, हमें इससे परम निर्वाण नहीं मिलेगा, इससे हम इस भवलोक के दुखों से मुक्त नहीं होंगे। और समस्त बुद्ध पुरुषों का सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही शिक्षा है मनुष्य के लिए कि किसी तरह से इस भवलोक से हमारा आवागमन रुके, हम यहाँ से मुक्त हों। क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम इन भवलोक के दुखों से बच नहीं सकते। आज हम बहुत बड़े समाज सेवक हो गए, आज हमें लगा कि हमारी बड़ी वाही वाही हो रही है, हमने बहुत सुख इकट्ठा कर लिया, लेकिन यह सुख टेम्परेरी है, यह बहुत थोड़े समय के लिए है। जहाँ से वाही वाही मिल रही है वहीं 10 लोग हमें हमारी वाही वाही नहीं करते, वह हमें यही कहते रहते हैं कि यह काम अच्छा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो उसने किया था। और फिर हमारे अंदर विचार और भाव उठते हैं कि उसने क्या किया था, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने तो इतना कर दिया, फिर मैं भाव। और जब तक सोच, चाहे हम समाज का कितने ही बड़े समाज के सेवा करने वाले हो जाएं, चाहे हम कितने ही बड़े सामाजिक विद हो जाएं, लेकिन हमारा अपना आत्मभाव नहीं जाता, हमारा वो भाव नहीं जाता कि हमने यह कर दिया। क्यों? क्योंकि मन बाहरी तौर पर यही काम करता है कि मैं कर रहा हूं, और जब तक मैं का भाव है तब तक हम इस भवसागर से नहीं निकल पाएंगे। और मैं का भाव कैसे जाता है? मैं का भाव दृष्टा भाव से जाता है।
और दृष्टा भाव के लिए ही हम आनापानसति और विपश्यना कर रहे हैं। जब तक हमारा दृष्टा भाव नहीं जगेगा तब तक हमारा मैं भाव नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो खड़ा है। मैं तो हमेशा ही कह रहा है कि मेरे अंदर यह विचार उठा, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं सोच पाया और उस सोच को फिर मैंने कार्यान्वित कर दिया। देखो मैंने एक्शन कर दिया, देखो मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल दी, देखो मैंने अपने बच्चों को IITian बना दिया, मैंने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ाई के लिए। वो डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए। मैंने मन बार बार यही कह रहा है कि तुम्हारे अंदर विचार उठा था तब यह हुआ, अगर विचार नहीं उठता तो तुम कैसे करते। ठीक है, तुमने यह कर दिया, तुम्हारे अंदर विचार उठा, लेकिन इसका अल्टीमेट क्या मिलने वाला है? क्योंकि बुद्ध तो इसको नहीं मानते कि तुमने यहां क्या संसार बनाया। इसलिए तो बुद्ध के पास राजा आते, इसीलिए तो बुद्ध ने खुद अपना राज्य साम्राज्य सब छोड़ दिया, क्योंकि वह बुद्ध के लिए, सभी बुद्ध पुरुषों के लिए, जो भी यहाँ शिक्षा के लिए आए हैं, जो भी गुरु यहाँ सदगुरु शिक्षा देने के लिए आए हैं, वह इसको मानते ही नहीं कि तुमने यहाँ क्या जोड़ा और क्या नहीं जोड़ा। इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। उनकी नज़रों में इसकी कोई कीमत नहीं। उनकी नज़रों में यह कीमत है कि तुम इस भवसागर से मुक्त होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा दृष्टा भाव, तुम्हारा मैं भाव कितना खत्म हुआ, तुम्हारा दृष्टा भाव कितना जगा, जो यह कहता है कि मैं हूं ही नहीं। जिसको बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम बुद्ध की शरण ले रहे हो, मैं तो हूं ही नहीं, मेरी शरण लोगे कैसे। यहां बुद्ध की शिक्षा शुरू होती है और यहां से ही हमारा उस परम लोक की तरफ को हमारी यात्रा शुरू होती है। और यही बुद्ध की पूरी शिक्षा है, यही बुद्ध पुरुषों की पूरी शिक्षा है कि तुम इस संसार से अपना आवागमन बचा लो, तुम इस संसार से अपने आवागमन से ऊपर उठ जाओ और परम लोक की यात्रा करो, परम निर्वाण तक पहुंचो। यह पूरी शिक्षा है और इस पूरी शिक्षा के लिए हमें इस मन की आवश्यकता नहीं है जो विचारों में हमें फंसाकर हमें इस संसार को जोड़ रहा है, हमें इस संसार में नए नए कृत्य कर रहा है, हमें नए नए आविष्कारों में उलझा रहा है। हमें इस संसार की आवश्यकता नहीं। हम इसको करते हैं और इसमें हम बिना उलझे हुए इससे ऊपर उठेंगे तब जब हम अपने दृष्टा भाव को जगाएंगे। और बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही काम हो सकते हैं। जब दृष्टा भाव जगेगा तो मैं भाव नहीं रहेगा, और दृष्टा भाव से जब कृत्य किया जाएगा तो वो मैं भाव के बिना कृत्य किया जाएगा, और तब कोई छाप लगती नहीं, तब कर्म भी होता है लेकिन वह निष्काम होता है, निष्कर्म होता है, उसकी छाप नहीं लगती। यही बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि हम निष्कर्म होकर कर्म करें, हम अपने मैं भावों को छोड़कर कर्म करें ताकि हमारे ऊपर कुछ भी छाप न लगे और हम नव नूतन यहाँ से मुक्त हो सके, यहाँ से परम निर्वाण प्राप्त कर सके। यही आनापान और विपश्यना की साइंटिफिक अप्रोच है। यह वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक विधि है कि हमारे अंदर एक ऐसा दृष्टा है जो बिना मैं भाव किए ही कृत्य कर सकता है, उसी को जगाना है। मैं भाव से तो संसार बनेगा और हम संसार में उलझ जाएंगे, और बगैर मैं भाव के जो कृत्य किया जाएगा उसमें कृत्य भी होगा और हम इस कृत्य से ऊपर भी उठ जाएंगे। यही समस्त बुद्धों की शिक्षा है और यही वैज्ञानिक शिक्षा है।